हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2023 का क्या आउटलुक रहेगा और कहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और पूरा जो साल है वो वहाँ पे क्या जो है इश्यूज़ रहेंगे या मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा। सो ये वीडियो के अंदर एच डी एफ सी सिक्योरिटीज़ की एक रिपोर्ट है जिसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। उसके साथ ही हम लोग यहाँ पे 8 ऐसे लार्ज कैप स्टॉक्स को डिस्कस करने वाले हैं जहाँ पे 2023 के अंदर जो है आप अक्यूमुलेशन कर सकते हैं एसआईपी के वे में। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग है तो आप होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है 8 स्टॉक्स के टारगेट भी दिए हुए हैं फॉर 2023। सो आप स्टार्ट टू एंड तक अगर आप देखेंगे तो आपको सभी स्टॉक्स और 2023 के अंदर क्या क्या इश्यूज़ या क्या प्रॉब्लम्स या क्या ऐसा आउटलुक है एच डी एफ सी सिक्योरिटीज़ की तरफ से ये जानने का मौका मिलेगा। सो यहाँ पे अगर रिपोर्ट को देखें तो यहाँ पे अगर देखें तो 2022 तक तो ऐसा था कि जहाँ पे लॉकडाउन वर्ल्ड वाइड जो है फेस किया और उसके बाद जो रहा अभी पूरे साल अगर देखें तो ओपनिंग की थीम जैसे बहुत जगह पे आपने सुना भी होगा। सो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स चले जैसे कि होटल सेक्टर, टूरिज़्म, ट्रैवल। सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंजम्पशन, सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिला क्योंकि ओपनिंग अब बहुत 2 साल से लोग कहीं गए नहीं थे तो वहाँ पे जो थी ओपनिंग थीम की वजह से बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम भी रुका हुआ था। सो वो सेगमेंट में भी देखें या फिर कंजम्पशन सेक्टर में भी देखें तो काफ़ी ज़्यादा जो है ग्रोथ देखने को मिली 2022 में बिकॉज का मेजर रीज़न था लॉकडाउन की वजह से। सो अब देखें तो मार्च से लेके अब तक अगर देखें तो यूएस में भी जो है इंटरेस्ट रेट हाइक बढ़ाते हुए देखने को मिले और आरबीआई ने भी जो है इंटरेस्ट रेट हाइक बढ़ाए हैं ताकि इन्फ्लेशन को कवर किया जा सके। सो आप देखेंगे तो पहले कोविड का इशू फेस किया, उसके बाद जैसे ही इकोनॉमी ओपन होते हुए देखने को मिली वर्ल्ड वाइड जो था वो लॉकडाउन खुला तो अब जो है वो इन्फ्लेशन की वजह से यहाँ पे एक दूसरा इशू क्रिएट हो चुका है। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो इंक्रीज बेंचमार्क लेंडिंग रेट्स थ्रू आउट द ईयर टू टैकल हाई इन्फ्लेशन। सो यहाँ पे अगर देखें ग्लोबल स्टॉक एंड कमोडिटी मार्केट्स वर वॉलेटाइल ड्यूरिंग द ईयर एंड चैलेंजेस लाइक रशिया यूक्रेन वॉर। सो एक तो रशिया यूक्रेन वॉर, दूसरा जो था वो इन्फ्लेशन और हम जो है वो कोविड की सिचुएशन से अभी ही बाहर आए थे। उसके बाद ये दो नए इश्यूज जो है वो क्रिएट हो गए जिसकी वजह से अगर आप देखें कमोडिटी जैसे कि क्रूड ऑयल काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा इशू है इंडिया के लिए। सो वहाँ पे जो है अब ऐसा लग रहा है कि वो $120 के आसपास जाके पीक आउट हो चुका था और उसके बाद जो है कल के दिन मैंने वीडियो बनाया था जहाँ पे $76 के आसपास क्रूड ऑयल अभी के लिए ट्रेड कर रहा है। सो ऑलमोस्ट 35% के आसपास की गिरावट जो है वो क्रूड ऑयल के अंदर आते हुए देखने को मिले। सो ये एक ऐसी कमोडिटी है जिसके ऊपर हम काफ़ी ज़्यादा रिलाई करते हैं इंडिया एज अ कंट्री, बट वहाँ पे अगर देखेंगे तो थोड़ी सी राहत अभी के लिए देखने को मिल रही है। वहीं अगर यूएस फेडरल रिजर्व की बात करें तो इन्होंने 375 बेसिस पॉइंट्स का मतलब है 3.75% के आसपास जो है इंटरेस्ट रेट हाइक बढ़ा दिए हैं। सो अगर यूएस पे देखेंगे तो इतना इंटरेस्ट रेट हाइक होता नहीं है, वहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट हाइक होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लो देखने को मिलते हैं जिस वजह से यूएस में अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा कंजम्पशन देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट काफ़ी लो होते हैं। बट अगर देखें तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मार्च से लेके दिसंबर तक ऑलमोस्ट 9 महीने के अंदर जो है 3.75% के आसपास का इंटरेस्ट रेट हाइक यूएस फेड ने अभी तक कर दिया है। अब देखें तो जो ये जो है वो इन्फ्लेशन को कवर करने के लिए था, बट अब देखें तो जो वरीज है वो है रिसेशन का एक बहुत बड़ा खतरा 2023 के अंदर देखने को मिल रहा है। सो अब तो ये हमने यूएस की बात कर ली। अब इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के अंदर भी जो है आरबीआई ने भी काफ़ी ज़्यादा 5 टाइम्स अगर आप देखें तो रेपो रेट हाइक करते हुए देखने को मिले टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन से जीतने के लिए या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आप कह सकते हैं। सो अब यहाँ पे देखें तो ग्लोबल बैंक्स हैव वार्नड अबाउट लाइकली स्लो डाउन इन 2023। सो 2023 में ऐसा हो सकता है कि इकोनॉमी जो है वो थोड़ी सी गिरते हुए देखने को मिले वर्ल्ड वाइड, और अगर यूएस में होगा तो बट ऑब्वियस है कि उसका इफेक्ट ग्लोबली होगा। सो कई जगह पे माइनर होगा जहाँ पे इंडिया ग्लोबल यूएस के ऊपर डिपेंडेंसी कम है वहाँ पे लो देखने को मिलेगा, बट जहाँ पे डिपेंडेंसी ज़्यादा है वहाँ पे जो है इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन देखने को मिल सकता है उन कंट्रीज़ के ऊपर। सो इट वुड नॉट बी अ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया विच एक्सपोर्ट्स 20% ऑफ इस आउटपुट। सो हम जितना भी हमारा प्रोडक्ट्स है उसको 20% हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। सो अगर इकोनॉमी स्लो डाउन होगी तो कंजम्पशन जो है वो गिरते हुए देखने को मिलेगा जिससे इंडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट देखने को मिलेगा।
सो फर्दर फॉल इन ग्लोबल शेयर प्राइजेज में बी अ हेडविंड फॉर इंडियन स्टॉक्स। सो इंडियन स्टॉक्स भी जो है वो अगर रिसेशन आता है या इकोनॉमी स्लो डाउन होती है तो उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल सकता है। सो अभी इसी इफेक्ट का जो है फ़ायदा उठाने के लिए या अपने फंड्स जो है वो अच्छी कंपनीज़ के ऐड करने के लिए एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ ने जो है वो आउटलुक के साथ साथ 7 to 8 ऐसे स्टॉक्स भी डिस्कस किए हैं जिसके ऊपर आप निवेश करके चल सकते हैं। सो मैं कहूँगा कि ये जो स्टॉक्स हैं इनको आप कहीं नोट करके रख लीजिए ताकि इन फ्यूचर जब भी कोई ऐसी बड़ी गिरावट आए या 2023 में जैसे ही रिसेशन की वजह से मार्केट्स के अंदर बड़ा करेक्शन आए तो आप इन स्टॉक्स को, जहाँ पे मेरी भी राय दूंगा कि किन आउट ऑफ 7-8 स्टॉक्स आपको कौन से स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो के अंदर और ऐड करने चाहिए या मैं क्या करूँगा, इसका भी डिस्कशन हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। सो पहला जो स्टॉक है वो है एक्सिस बैंक। सो एक्सिस बैंक को तो मैं काफ़ी बार कवर कर चुका हूँ कि आप जो है यहाँ पे भी बाइंग करके चल सकते हैं। काफ़ी अच्छी बैंक देखने को मिल रही है और काफ़ी अच्छा रेवेन्यू और प्रॉफिट भी जनरेट किया है। सो यहाँ पे अगर देखें तो 2023 के लिए जो टारगेट्स हैं वो लगभग 1200 रुपये के आसपास के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। लगभग 250 पॉइंट्स के आसपास की जो बढ़त है यहाँ से भी देखने को मिल सकती है। सो ऐसा भी हो सकता है कि अभी के लिए 936 के आसपास चल रहा है, 900, 850, 800 के आसपास भी आए जब जब मेजर करेक्शन मार्केट के अंदर होगा। सो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे भी एसआईपी के वे में बाइंग करके चल सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 1200। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है भारती एयरटेल। सो ये जो कंपनी है वो टेलीकॉम सेक्टर में काम करती है, हम सबको पता है। आज के दिन देखें तो लगभग 6.4 रुपीज़ के आसपास की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर टारगेट देखें तो 983 का जो टारगेट है वो एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ ने यहाँ पे दिया है। सो यहाँ से भी लगभग 200 पॉइंट के आसपास की बढ़त जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। अगर देखें तो 4 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप की लार्ज कैप की कंपनी है। सो यहाँ पे भी जो है आप एसआईपी के वे में अगर ऐड करते रहेंगे भारतीय एयरटेल को, सो 2023 का जो रिसेशन स्लो डाउन है वहाँ पे और आप ऐड कर सकते हैं ताकि इन फ्यूचर जो अपकमिंग ईयर्स हैं वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है इन्फोसिस। आज के दिन देखें तो लगभग 1.5% के आसपास की गिरावट आईटी सेक्टर के ऊपर। मैंने सैटरडे के दिन वीडियो भी बनाया था कि क्यों आईटी सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है या क्या ऐसे रीजंस हैं जिस वजह से आईटी स्टॉक्स गिर रहे हैं। सो ये वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे अगर टारगेट देखें तो लगभग 1790 के आसपास का जो टारगेट है वो इन्फोसिस के लिए एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ ने दिया है। सो मैंने काफ़ी बार ये कंपनी को कवर किया और काफ़ी अच्छी कंपनी है। अगर ये स्टॉक 1100-1200 के आसपास भी अगर आते हुए देखने को मिलता है, अगर रिसेशन में अगर मेजर जो है मार्केट्स मेजरली करेक्ट होते हुए देखने को मिलते हैं, निफ्टी वापस से 15,000 चला जाता है। बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि मार्केट्स के अंदर करेक्शन होगा, इसका मतलब स्टॉक कंपनीज जो है या स्टॉक मार्केट जो है वो वापस बाउंस बैक करेगा। सिचुएशंस हर हमेशा सेम नहीं होती। जैसे कि बड़ा एग्जांपल जो है वो कोविड है। सो कोविड से जैसा जो है बड़ी सिचुएशन बहुत रेयरली जो है वर्ल्ड फेस करता है, बट उससे भी अगर उभर के बाहर निकल सकता है और वापस से जो इकोनॉमी है वो ट्रैक पे आ सकती है। सो ये तो एक नॉर्मल सा मैं कहूँगा कि रिसेशन देखने को मिल रहा है जो कि 2-3-4 क्वार्टर रह सकता है, 1 साल इसका इफेक्ट जो है हो सकता है। बट जैसे जैसे रेपो रेट इंक्रीज़ करके जो आरबीआई है या फेड है वो पैसा वापस खींच रहे हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, वो लोग क्या करेंगे, वापस से पैसा पंप करेंगे मार्केट के अंदर ताकि वापस से इकोनॉमी जो है वो रिवाइव होते हुए देखने को मिले। सो ये जो है स्ट्रैटेजी है ये हमको समझ में आनी चाहिए। सो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो अच्छे कंपनीज़ के अंदर, मैं इसीलिए कहता हूँ कि लार्ज कैप के अंदर आप अगर आपका पैसा इन्वेस्ट करेंगे सो मेजरली जो पैसा है वो सेफ होते हुए देखने को मिलेगा। हालांकि जो रिटर्न्स है वो 15-20-25% के आसपास ही देखने को मिलेंगे, कोई 100%, 150% आपको एक एक 2-2 महीने में नहीं मिलेंगे। बट जो आपका पैसा है वो सेफ हो सकता है और आप अपने बिजनेस या जॉब के ऊपर जो है शांति से फोकस कर सकते हैं। सो 1790 के लिए या इन्फोसिस के अंदर भी आप एसआईपी कर सकते हो। एल&टी। सो अपकमिंग जो है 2024 के अंदर अगर आप देखें तो इलेक्शन आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। सो इलेक्शन की वजह से होगा क्या कि गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे ज़्यादातर खर्चा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट फोकस करती है। सो अगर जितना इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस होगा सो ये जो कंपनी है एल&टी उस ये काफ़ी बड़ी बेनिफिशियरी साबित होगी उस सेगमेंट के अंदर। सो यहाँ पे अगर एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे 2345 के आसपास का जो टारगेट है वो इन्होंने सेट किया है। सो लार्ज कैप कंपनी है, यहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास की इनकी भी मार्केट कैप है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। तो स्टॉक मार्केट का हाथी मैं कहूँगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। सभी बिजनेस, सभी सेक्टर्स के मेजर बिजनेस अगर देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ होल्ड करता है। निफ्टी में अगर देखें तो 11.70 की हिस्सेदारी निफ्टी में अकेले रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, अगर रिलायंस
जो है काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव अगर रहता है इन फ्यूचर, तो निफ्टी इंडेक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा संभलते हुए देखने को मिलेगा। सो रिलायंस के अंदर भी अगर देखें तो अभी भी रीजनेबल प्राइस के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ टाइम से जो है कोई बड़े रिटर्न जो है जनरेट करके नहीं दिए। लगभग 17 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप यहाँ पे भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पे टारगेट देखें तो 2700 रुपये के आसपास के टारगेट्स है। हालांकि जो है बड़े टारगेट्स, कंजर्वेटिव टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। उसका रीज़न है अनसर्टेनिटी, क्योंकि एवरी डे या एवरी मंथ, एवरी 15 डेज जो सिचुएशंस है वो ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रही है। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो सभी शेयर्स के अंदर जो है कंजर्वेटिव टारगेट्स देखने को मिल रहे हैं। बट यहाँ पे मेजर जो मैं कहूँगा कि पॉइंट है कि आपके पैसे जो है इन कंपनीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा सेफ देखने को मिलेंगे। सो नेक्स्ट जो 3 स्टॉक हैं वो है स्टेट बैंक, टाटा स्टील और अल्ट्राटेक सीमेंट। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो स्टेट बैंक के अंदर 700 के टारगेट्स देखने को मिल रहे हैं। टाटा स्टील के अंदर देखें तो 128 के आसपास के टारगेट्स हैं। लगभग 20% अपसाइड यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। और अल्ट्राटेक सीमेंट में भी अगर देखें तो 7600 के आसपास के जो टारगेट्स हैं वो भी अल्ट्राटेक के अंदर देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अनसर्टन हूँ इन 3 कंपनीज़ के अंदर, क्योंकि ये कमोडिटीज़ के अंदर आती हैं और एसबीआई देखें तो एक पीएसयू बैंक है। सो मैं मेजरली जो है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक या फिर एक्सिस बैंक, ये चारों को मेजरली प्रेफर करता हूँ। और अगर आप मिड कैप में देखें तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गई। सो ऐसे दूसरे जो स्टॉक्स हैं उनको मैं रेकमेंड करता हूँ। बट पीएसयू बैंक्स को मैं ज़्यादातर प्रेफर नहीं करता, ना ही मैं इन्वेस्ट करता हूँ। सो इन 3 कंपनीज़ के ऊपर मैं इतना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ, या ये मेरी पर्सनल राय है। बट एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ ने यहाँ पे अच्छे खासे टारगेट जो है वो देखने को मिले। सो आप अपनी एजुकेशन स्टडी से भी जो है इन 3 स्टॉक्स के ऊपर अगर आप एग्जिस्टिंगली होल्ड भी करते तो इन टारगेट्स के लिए होल्ड कर सकते हैं। सो ये थी मेरी कमेंट्री और ओवरऑल रिपोर्ट फॉर एचडीएफसी सिक्योरिटीज़। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।